आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के वायरल प्रश्नों के बारे में समझेंगे और यह वायरल प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। पहला जो वायरल प्रश्न है, लॉसा कोष्टक में 12, 21 बराबर 84 दिया गया। मतलब 12 और 21 का लॉसा जो है 84 दिया गया है। मौसा 12, 21 का होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन से ऑप्शन जो है सही है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला पद कितना है, पहला पद 12 दिया गया है, दूसरा पद 21 है, दूसरा पद 21 हो गया, लॉसो 84 है, लॉसो बराबर 84 है, मौसो बराबर पूछा जा रहा है। तो मौसो का सूत्र क्या होता है? मौसो का सूत्र याद रखेंगे, पहला पद गुणे दूसरा पद बट्टा क्या होता है, लॉसा होता है। पहला पद 12 हो गया, दूसरा पद 21 हो गया, लॉसा जो है 84 हो गया। 21 का पहाड़ा पढ़िए 84 आ जाए, 4 बार में जाएगा, 21 चौक को 84, 4 हो गया, 4 से 12 काट दीजिए, 4 3 12, 3 हो जाएगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। वायरल प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं, हर साल के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसे प्रश्न को तैयार करके आप सभी विद्यार्थी एग्जाम देने जाइएगा। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसको नीले रंग का होने की प्रायिकता होगा। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें से नीले कंचे मतलब नीले गोली जो है 6 है, सफेद कंचे 4 है, लाल कंचे 8 है। कुल कंचे कितने हैं? तो 6, 4, 10, 8, 18, टोटल 18 कंचे हैं। और इसमें किसकी पूछा गया प्रायिकता? तो नीले रंग का। किसका? नीले रंग का प्रायिकता बताइए। तो नीले रंग कंचे का प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति प्रायिकता का सूत्र होता है। अनुकूल क्या है? नीला कितना है? नीला 6 है। कितने में से? कुल में से, 18 में से। तो 6 बटा 18 हो जाएगा। अनुकूल 6, कुल 18, 6 से 18 कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 3 18, 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिएगा। प्रायिकता से एक क्वेश्चन एकदम आना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है, अगला टाइप जो क्वेश्चन बताया जा रहा है एकदम छपा हुआ रहेगा, एकदम प्रश्न में छपा हुआ रहेगा, आपको हल करना सीखना है। क्या क्वेश्चन है? किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः दिया है। बहुलक कितना दिया गया है? 42 दिया गया है। माध्यक कितना दिया गया है? 38.1 है। माध्य होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बहुलक बराबर कितना दिया है? 42 दिया। कितना दिया? बहुलक 42 हो गया। माध्यक कितना है? 38.1 है। अब यहाँ पर बहुलक माध्यक लिखना, माध्य बराबर प्रश्नवाचक है। सूत्र क्या होता है? 3 गुणे माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। अब इसमें मान रखेंगे 3 उतर जाएगा, माध्यक 38.1 हो जाएगा बराबर 42 प्लस 2 माध्य हो जाएगा। अब यहाँ पर से 3 में 38.1 का गुणा करेंगे तो 114.3 हो जाएगा। 42 को पक्षांतर कर देंगे, 72.3 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे, 2 से नीचे से 2 से काट दिया जाएगा, क्या बनेगा? 36.15 हो जाएगा। 36.15 इसमें क्या आ जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र याद रखेंगे, 3 माध्यक किसके बराबर होता है? बहुलक प्लस 2 माध्य। अब इसी सूत्र से पक्षांतर करके मान को निकाला जाता है। 3 माध्यक में कौन कौन आएगा? बहुलक 1, 2 माध्य होता है, ठीक ना। तो इसको सूत्र में रख करके मान को ज्ञात कर सकते हैं। 36.5 जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि ये ऊपर जो दिया गया है बारंबारता बंटन, उसमें बहुलक वर्ग होगा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है, 7, 11, 15, 18, 9। इसमें बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं बारंबारता सबसे किसका अधिक है? तो 7, 11, 15, 18, 9 में सबसे बड़ा 18 है। तो 18 के सामने ऊपर क्या है? 15 से 20 है। तो सारणी में 18 की बारंबारता क्या है? अधिक है। बहुलक वर्ग क्या बन जाएगा? 15 से 20 हो जाएगा। इसमें 15 से 20, 15 से 20, डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बामन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी है। मतलब गड्डी जो है 52 पत्तों का है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता को क्या करते हैं? निकालते हैं। एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तो कुल पत्ता 52 होते हैं और तस्वीर वाला पत्ता 4 होता है। तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है? 4 होता है। अब यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा? अनुकूल स्थिति बटा
बटा कुल स्थिति हो जाएगा। अब यहाँ पर 4/52 हो जाएगा, 4 से 52 काटेंगे 1/13। बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1/13 इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तस्वीर वाला पत्ता याद रखिएगा, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो ये 4 होता है और 4/52 हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल स्थिति जो है 4 है, कुल स्थिति 52 है। और ये वायरल प्रश्न है, एकदम हर साल के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए, याद रखिएगा, परिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए, वह सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, अपरिमेय होगा, सदैव अपरिमेय हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जोड़ करिए, योग या अंतर, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या को आपको बताना है। यहाँ करनी 3/5 है तो अपरिमेय संख्या है। 7 दूनी 14 ये भी करनी में रहेगा, अपरिमेय संख्या होगा। करनी में 12 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको अब क्या करेंगे, करनी में 5 + 7, करनी में 5 माइनस करनी में 7 है। यहाँ पे देख रहे हैं एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तो सूत्र बनेगा एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। करनी में 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस करनी में 7 का वर्ग। वर्ग से करनी हटाइए 5 हो जाएगा, वर्ग से करनी हटेगा 7 हो जाएगा। 5 में से 7 जाएगा, -2 आ जाए। और -2 जो है एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पर अब करनी नहीं है, जब करनी नहीं रहता है तो सदैव परिमेय संख्या माना जाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर जो है बीच की दूरी आपको बताना है कि बीच की दूरी क्या होगा। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब कैसे दूरी ज्ञात करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो है a, b और b, -a को पहले नोट कर लेंगे और इसको पहले वाले पद को x1 मानेंगे, x1 y1 है और इसको x2 y2 मान लेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये दूरी का फार्मूला हो गया। अब d बराबर √x1 a है, x2 b है, a - b का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 b है। ध्यान देंगे यहाँ y1 क्या है, y1 b है और y2 क्या है, -a है। तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे। a² b² - 2ab, यहाँ पर भी सूत्र जो है प्लस वाला तोड़ेंगे। a² b² + 2ab के अनुसार इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 2ab से 2ab कट जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में कट गया। 2 का a का स्क्वायर, 2a² + 2b² बच रहा है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन कौन से हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें विकल्प डी जो है क्या है, सही है। और ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल बताइए। 1 है, 4 है, -4 है, 1/4 है। शून्यकों का योगफल बताना है। 4x² - 4x + 1 शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x में किससे गुणा हुआ है, -4 से, तो माइनस आगे सूत्र में देखिए माइनस है और -4 लगा देंगे। और x² में 4 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरणों को एक युग में x - y = 8 है और यहाँ 3x - 3y = 16 है। हलों की संख्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, कोई नहीं, केवल एक हल 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - y = 8 है, 8 को पक्षांतर कर लीजिए, -8 हो जाएगा। तुलना करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 0 से तुलना करेंगे। a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है, c1 बराबर -8 है। 3x - 3y = 16 है। अब 16 को पक्षांतर कर लीजिए, 3x - 3y -16 हो जाएगा बराबर 0। इसमें a2 से b2 से c2 से, इसमें a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2 से। याद रखेंगे, तुलना कर लेंगे। a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है, c1 का मान -8 है। यहाँ a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है, c2 का मान -16 है। अब यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 को मान रखेंगे तो a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान 3 हो गया।
गया, b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। c1/c2 -8 -16 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 8 से 16 काट देंगे, 8 दूना 16, 1/2 है। यहाँ दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन ये तीसरा मान जब बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का सूत्र क्या होता है, जब दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो कोई हल नहीं माना जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक प्रश्न हर साल ये भी पूछा जाता है, के का मान ज्ञात कीजिए और एक मूल दे दिया रहेगा। यदि समीकरण x² - kx - 8 व 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। तो के का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, x² - kx - 8 बराबर 0, x के जगह पर 2 रख देंगे। जब एक मूल जब दिया रहेगा तो x का मान 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग हो गया माइनस हो गया k गुणे x का मान 2 - 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 2 में k का गुणा करेंगे -2 के 8, 4 में से 8 घटा दीजिए -4 हो जाएगा, -4 पक्षांतर +4 हो जाएगा, -2 नीचे जाएगा, 2 से 4 काट दीजिए, 2 दूना 4, k का मान -2 आ जाएगा। यहाँ पे जो है -2 नीचे जाएगा तो 2 से 4 काटेंगे तो -2 हो जाएगा। गुणा होता है तो भाग बन जाता है, तो यहाँ गुणा है तो भाग बना है और k का मान -2, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। 20वां पद इसमें बताना है कौन सा आएगा। तो यहाँ पर 10 है पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 4 जो है तीसरा पद है, 20वां पद बताना है। तो a बराबर 10 हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 10 है। d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो 7 में से 10 घट जाएगा, दूसरा पद 7 है और पहला पद 10 है, 7 में से 10 जाएगा -3 हो जाएगा। tn का मतलब n वां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। यहाँ पर n वां पद का सूत्र हो जाएगा, आप 20वां पद निकालना है तो t 20, n के जगह पे 20 रख दीजिए, a का मान 10 हो गया, n का मान 20 हो गया, -1, d का मान -3 है, 10 उतर जाएगा, 20 में से घटाइए 19 हो गया, -3 से गुणा करेंगे, 19 × 57 होगा, 10 में से 57 घटा दीजिए, क्या आएगा -47 हो जाएगा। इसमें देखेंगे -47 कहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। n वां पद का सूत्र याद रखेंगे, a + n - 1 × d। अब जितना पद कहेगा 20वां पद 10वां पद 18वां पद जितना कहेगा इसी सूत्र में मान भर करके हल कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में जो है पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 14 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी का स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यहाँ कोण पूछा गया कि 120 होगा कि 90 होगा कि 60 होगा कि 30 होगा। r बराबर 14 सेमी, त्रिज्या कितना है 14 सेमी त्रिज्या दिया, थीटा बराबर पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी का स्क्वायर है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर जब दिया गया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 πr² किसके बराबर होगा, 154 के बराबर हो जाएगा। थीटा का मान पूछा जा रहा है, थीटा या नोट होगा, 360 हो गया, 22/7 हो गया। आर का मान 14 × 14 क्योंकि वर्ग है, 2 बार 14 × 14 लिख देंगे। 7 से 14 को काट दीजिए, 7 दूनी 14 2 हो गया, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो थीटा × 22 × 2 × 14 बराबर 154 यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है 154 नोट करेंगे और 360 उधर चला जाएगा। क्यों 360 उधर चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा है तो क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, अब भाग है तो गुणा बनेगा, नियम होता है। तो 360 भाग है तो इधर जा करके गुणा बन गया, और ये गुणा है तो भाग बनेगा। 22 से काटेंगे 7 बार में गया है, 7 से जो है 14 कट जाएगा, फिर 2 दूना 4 कट जाएगा, 4 से 360 काटेंगे 90 हो जाएगा। मतलब थीटा का मान जो है 90 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा बराबर जो है 90 अंश आ जाएगा इसमें। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 2 sin 30 × cos 30 अंश का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चेक करना है। तो क्या बनेगा, 2 पहले उतार दीजिए, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है, और 2 से 2 खत्म हो गया, कट गया, करनी 3/2 हो जाएगा, करनी में 3/2। डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करनी में 3/2 जो है ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे त्रिकोणमिति का सवाल हर साल पूछा जाता है। यदि sin थीटा व 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, sin थीटा बराबर 3/4 पहले नोट कर लेंगे, और sin थीटा का सूत्र क्या होता है,
लंब बटा कर्ण होता है। लंब के सामने 3 रख देंगे, लंब के सामने 3 हो जाएगा, कर्ण के सामने जो है 4 रख देंगे। यहाँ पर आधार नहीं दिया है, तो आधार जब नहीं दिया तो आधार का सूत्र लिखेंगे। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्णी में अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। कर्ण कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब कितना है, 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घटाएंगे, कर्णी में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आधार का मान निकल गया, कर्णी में 7। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ये लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान कर्णी में 7 हो जाएगा। 3 बटा कर्णी में 7 जो है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोसेक ए प्लस काट ए कोष्टक में 1 माइनस कास ए का मान होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस कास ए, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन होता है, काट का क्या होता है, कास बटा साइन होता है। दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है, तो 1 प्लस कास ए बटा साइन ही हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो साइन नीचे उतर जाएगा। 1 प्लस कास बटा साइन, और यहाँ पर 1 माइनस कास पहले नोट कर लेंगे। एक कोष्टक में क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग 1 हो जाएगा, कास का वर्ग हो जाएगा, बटा में साइन हो गया। अब 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर किसका सूत्र है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर का सूत्र है। अब बटा में नीचे साइन है, तो साइन से साइन कट गया, एगो बचेगा साइन। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में हमेशा पूछा जा रहा है, और ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, एक बार और जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिए, जिससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना करके जो है आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक ना, आप अपना पेपर अच्छे से दीजिए, और आपके लिए जो है मेहनत करके जो है वीडियो बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।